जी सर। कि आज जितनी बार महिलाएं जो वेश्यावृत्ति कर रही हैं या कॉल गर्ल्स का काम कर रही हैं, उन पर कोई स्किल नहीं है, उन पर कोई हुनर नहीं है और इसलिए उनका शोषण होता है। वो खुद स्वेच्छा से भी चली जाती है। महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं हो सकता, जब तक पहली चीज तो यह कि महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगी। नंबर पहली चीज बहुत शानदार। नंबर दूसरी बात यह कि जब तक वो स्किल नहीं सीखेंगी, कमाना नहीं सीखेंगी, वो गुलाम की गुलाम बनी रहेंगी। क्या दरअसल दो चीजें हैं देश में जी। एक और तो वो तबका है जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो नगर निगम के स्कूल हैं, चुंगी के स्कूल हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाता है जी। और एक तबका ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, जो 10+2 के स्कूल हैं, उनमें पढ़ाता है। ठीक। क्योंकि उसकी जो सामर्थ्य है, जो लेबर क्लास है, उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो इन स्कूलों में पढ़ा सके। दरअसल जो अदर जो कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग ज्यादा अवेयर हैं, वहाँ के लोग सीखने के बारे में ज्यादा अवेयर हैं। यहाँ का हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसको सब कुछ मालूम है, सबसे बड़ा ज्ञानी वो है और वो सीखना नहीं चाहते। लेकिन आज इंटरनेट पे खुली बातें हैं ये सारी। हाँ, ये ओपन है सर। तो ये जो ओपन बातें हैं, इसके लिए भी कुछ चीजें हैं। उनके लिए हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनको कुछ लगाम लगानी होगी है। और तो उसको कोई ये नहीं है कि साहब वो गलत कर रही है, ये ठीक है। आप कौन हो? आप जज हो जी। आप कौन हो डिसाइड करने वाले? ठीक है, वो महिला की मर्जी है उसकी। ठीक है, ठीक है। ये स्वतंत्रता हमें कानून देता है। कानून लेकिन इस सामाजिक बंधन से कैसे निकलेंगे आप? देखो, समाज और कानून दो चीजें हैं। ठीक है। हमारा समाज तो हमारा कानून तो ये कहता है कि आप कोई भी बंदा है होटल के कमरे में रह सकता है। मेरे साथ किसी की सहमति है, वो मैं होटल का कमरा रहूं, ठीक है, मैं रह सकता हूँ जी। लेकिन अब मैं चला गया कहीं गांव ग्रामीण क्षेत्र में, मैं वहां कमरे में रह रहा हूँ, तो मेरी टांग तोड़ देंगे, वहां से आना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया समाज तो अलग चीज है, कानून अलग है। तो ये समझना पड़ेगा कहाँ भाई कानून का पालन करना, कहाँ समाज का पालन करना। इसी दुविधा में हम दो जगह फंसे हुए हैं और पूरा भारत यही उलझा हुआ नजर आता है। एक तरफ संविधान होता है, दूसरी तरफ हमारी मान्यताएं और हमारे विचार और परंपराएं जी। तो किसको ऊंचा माना जाए सर? संवैधानिक तौर पर हम कहाँ जाएं? संविधान हमारा सर्वोपरि है। ठीक है, ओके, संविधान सर्वोपरि है। हम सब उसकी छत्र छाया में, हमारी तो कोई औकात नहीं जी। जो राष्ट्रपति वगैरह हैं देश के, वो भी प्रधानमंत्री वगैरह हैं, वो सब उसकी छत्र छाया में काम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो उनसे भी ऊंचा है संविधान। ठीक है जी। तो दोस्तों, मंच पर जब हम होते हैं तो बहुत सारे आडंबर या कई तरीके के चेहरे लगा करके हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत का हम साक्षात्कार करते हैं तो नजारा कुछ और ही होता है। सर, एक 70 साल की महिला जी पॉर्न साइट पर मौजूद है और एक युवा को चैट करना चाहती है और वो एक बॉयफ्रेंड चाहती है जी। अकेली है, लड़का चाहता है कि उसको मैं अनाथालय में छोड़ दूं जी। मैं निजी तौर पे पूछता हूं, क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या वो गलती कर रही है कोई, या सामाजिक परिवेश का पालन करे? वो क्या करे? देखिए, ये उसका ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, ठीक है। वो प्रेम कर सकती है, वो अपना इजहार कर सकती है, वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकती है।